Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA part 3rd. ठीक है. Today topic is Association of Southeast Asian Nation आशियान. ठीक है, इसे हिंदी में हम आशियान कहते हैं. आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं और भारत और आशियान के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में अच्छे से देखेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट यू कैन सी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन. आशियान की फुल फॉर्म है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन. ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है. जैसा कि हमने द6 पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, सार्क द6. वो क्या था? वो साउथ कंट्रीज़ थी, एशिया की साउथ कंट्रीज़. ये साउथ एशिया की पूर्व डायरेक्शन की कंट्रीज़ हैं जो पूर्व में है. ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है. अब ऐसे ये 10 देशों का संगठन था जो आपस में आर्थिक विकास मीन्स जो इकोनॉमिकल ग्रोथ और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं. इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है. ठीक है, फ़िलहाल में तो ये 10 कंट्रीज़ का कलेक्शन है, लेकिन अगर हम इसकी प्रीवियस टाइम की बात करेंगे तो इसमें 10 देश नहीं थे. ठीक है, अब इसकी स्थापना किस टाइप से हुई थी? व्हेन वाज एशियन फाउंडेड? आशियान की स्थापना कब हुई थी? आशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी. थाईलैंड एक कंट्रीज़ है, वहाँ की कैपिटल बैंकॉक में हुई थी. स्थापना के टाइम इसके केवल 5 सदस्य थे. ठीक है, 5 कंट्रीज़ ही इसकी मेंबर थी जिस समय आसियान बना था. कौन कौन सी थी वो 5 कंट्रीज़? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस. ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ थी और ये पांचों की लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में. ठीक है, एशिया की साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं ये सब. जिस समय ये बना था 8 अगस्त 1967 1967 में, उस समय इसके 5 सदस्य देश थे: थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड फिलीपींस. जब आप इनको 2-3 टाइम्स रिपीट करोगे तो आपको ये नेम अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? टाइम टू टाइम इसमें मेंबर्स बढ़ते गए. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10 सदस्य थे, तो वो धीरे धीरे बढ़े हैं. लेकिन जिस समय ये बना था 1967 में, उस समय इसके सदस्य देश सिर्फ 5 थे. फिर इसके बाद 1984 में ब्रूनेई एक देश था, वो आज़ाद हुआ था. ठीक है, उसके बाद वो इसका मेंबर बन गया. नेक्स्ट 1995 1995 में वियतनाम इसका मेंबर बना. ठीक है, अब 1995 में और कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया था इसके मेंबर के लिए, जैसे लाओस, म्यांमार और कंबोडिया. लेकिन उस समय किसी सिचुएशन की वजह से ये लोग इसके मेंबर नहीं बन पाए थे. फिर 1997 में लाओस इसका मेंबर बन गया. ठीक है, फिर इसी टाइम में म्यांमार भी इसका मेंबर बन गया. लेकिन उस समय कंबोडिया को इसका मेंबर नहीं बनाया गया था, क्योंकि कंबोडिया में प्रधानमंत्री का कुछ इशू चल रहा था. ठीक है, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री का इशू चल रहा था कि द्वितीय प्रधानमंत्री संकट उत्पन्न हो गया था, तो इस वजह से उस समय इसको मेंबर नहीं बनाया गया था. फिर 1999 में कंबोडिया भी इसमें ऐड हो गया. ठीक है, तो 1999 से इसकी जो सदस्य संख्या है वो 10 हो गई. ठीक है, अब इसका आदर्श वाक्य जो मोटो है वो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी. ठीक है, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है आशियान का. अब इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है. सचिवालय कहीं है, मुख्यालय. ठीक है, और हर साल में 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, आसियान डे. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. 1999 में कंबोडिया जब इसका राज्य बना, ठीक है, इसका सम्मिलित देश बना, उसके बाद और कोई मेंबर इसका नहीं बना है. ठीक है, अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो उसके 10 देश सदस्य हैं. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर आप इसके सारे देशों के नाम टुगेदर देख सकते हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया. ठीक है, टोटल 10 मेंबर हैं. कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और
कंबोडिया। इनको जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी जल्दी आपको ये नेम लर्न होंगे। इन्हें हम मैप में भी दे सकते हैं, ये सब देख सकते हैं आप, ईस्ट डायरेक्शन में है म्यांमार जो भारत से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, क्योंकि ये इसी से अलग हुआ था। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, मिज़ोरम, इन सब से ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। इसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये जितनी भी कंट्रीज़ दे रखी हैं, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, ये सब किस डायरेक्शन की कंट्रीज़ हैं? ये सब साउथ ईस्ट की है, ठीक है। यहाँ पर आप इनके फ्लैग देख सकते हैं और ये एशियन का प्रतीक है जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आसियान के उद्देश्य, आसियान ऑब्जेक्टिव्स। इसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये संगठन? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, ये एशिया कंटिनेंट में है, ठीक है, तो इसलिए एशियाई देश हैं ये सारे, में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है, ताकि सब लोग, जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपस में पड़ोसी, है ना, वो सब एक दूसरे की हेल्प से ग्रो करें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले भी बहुत बार ट्राई किया गया था कि ऐसा कोई बनाया जाए, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद 1967 में ही ये मुश्किल से पॉसिबल हुआ था कि ऐसा कोई संगठन बन पाया था। और ये सार्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्क इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना आसियान है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके और उद्देश्य कौन कौन से हैं। सामान्य हित के मामलों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं या फिर जो आसपास के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें सहयोग बढ़ाना। कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना, ठीक है। शिक्षा, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन आसियान रिलेशन। भारत और आसियान के बीच में क्या रिलेशन है। अब भारत इसका मेंबर तो नहीं है क्योंकि आपने अभी देखा कि इसके 10 सदस्य राज्य हैं, है ना, उसमें भारत नहीं था। लेकिन भारत इससे कैसे कनेक्ट है, तो 1991 के लास्ट में भारत को आसियान का प्रभाग्य वार्ता भागीदार बना लिया गया, मीन्स सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। मतलब ये बना तो उसका पार्टनर लेकिन प्रभाग्य था, मीन्स थोड़े रूप में था, आंशिक कह सकते हैं हम, पूरी तरह से नहीं था, कम था, ठीक है। फिर 1995 में इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था, 5 समिट टॉक्स हुआ था, उसमें भारत को पूर्ण वार्ता भागीदार बना दिया गया। वैसे तो इसके भागीदार और भी देश हैं, ठीक है, लेकिन फिर 1995 में इसको पूरी तरह से भागीदार बना दिया गया, तो फुल डायलॉग पार्टनर बन गया भारत आसियान का। कब, 1995 में। लेकिन उस समय एक ये भी, अब इसका मतलब क्या होता है कि अब भारत आसियान के साथ बहुआयामी तथा व्यापक सहयोग कर सकता है, मतलब कोऑपरेट कर सकता है और बहुत सारी पॉलिसीज़ बना सकता है। अब इस समय प्रॉब्लम ये चल रही थी कि अगर भारत ने परमाणु अस्त्र, जो उसने 1998 में परमाणु संपन्न खुद को अनाउंस करा था, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो अमेरिका ने प्रेशर बना रखा था कि वो भारत की कंडेम्ड करवाएगा, उसकी निंदा करवाएगा, है ना, कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और इसको ये जो अथॉरिटी मिली है फुल डायलॉग पार्टनर की, उसको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन फिर ओवरऑल हुआ क्या कि 1998 में भारत ने और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आसियान ने अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इंडिया की निंदा नहीं करी, उसको इंसल्ट नहीं किया कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भारत और जो आसियान है उससे अमेरिका का प्रेशर अब दूर हो चुका था। अब अमेरिका ने काफ़ी टाइम तक इस पर अपना रूल करा था, प्रभाव किया था। और अगर वहीं हम सोवियत संघ की बात करें तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस चीज़ को कि ये सिर्फ अमेरिका के फेवर में है ना। फिर लेकिन हम देखेंगे कि उसके जो साम्यवादी लोग थे वो भी इसके अनफेवर में थे। लेकिन जब वियतनाम और कुछ साम्यवादी कंट्रीज़ इसके मेंबर बने तो उन लोगों ने भी अपना जो ये रुख था उसको चेंज कर दिया, है ना। अब उन्हें यकीन हो गया था कि जो ये भारत
आसियान है, ठीक है, ये पूरी तरह से साम्यवादी या फिर कोई सैनिक संगठन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच। अब ये क्या था, जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, है ना, 1945 के बाद शुरू हो गया था, और जब उसका एंड हुआ तो इस बीच में इस क्षेत्र में शून्य उपस्थित हो गया था, मीन्स कुछ भी नहीं बचा था, आप ये कह सकते हो ऐसी कंडीशन आ गई थी जिसमें कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि महाशक्तियों की जो महाशक्ति थी जैसे सोवियत संघ और अमेरिका, उन सब का क्या हो गया था, जो कंपटीशन था उसका एंड हो गया था, ठीक है। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि चीन एक महाशक्ति की तरह आ गया था और उसके प्रभुत्व को नकारा नहीं जा सकता था कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। फिर जुलाई 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई, जुलाई 1994 में। ये कुछ अलग से नहीं था, कोई अलग चीज़ नहीं थी, इसी का था। और इसका मेन मोटिव क्या था कि सुरक्षा की समस्या पर विचार करना, ठीक है, जो पूरी कंट्रीज़ को, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पर, उन सबकी सुरक्षा पर विचार करें, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे देश भी शामिल थे, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसने किसी को भी, ताइवान को शामिल नहीं किया, उत्तर कोरिया को निमंत्रण नहीं दिया, हांगकांग को ऐड नहीं किया। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जिससे आसियान क्षेत्रीय मंच यही चाहता था कि जो चीन शक्तिशाली हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं किसी और कंट्रीज़ के लिए बुरा साबित ना हो जाए, ठीक है। अब भारत ने 21वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्व की ओर देखो की नीति को अपनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इस सिचुएशन में उसने इसके साथ अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। 1998, 1999 में बहुत सारी बैठकें हुई इसमें भारत के साथ, ठीक है। फिर 2001 में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, जिसे शॉर्ट में SOM कहते हैं, ठीक है। अब उसमें इनके जो रिलेशन थे आसियान और भारत के, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट करने का सोचा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इंडियन आसियान समिट, भारत आसियान शिखर वार्ता। अब भारत आसियान जैसे जैसे अपने रिलेशन को डेवलप्ड कर रहा था, उस समय नवंबर 2002 में प्रथम भारत आसियान शिखर वार्ता हुई। जो इसकी फर्स्ट समिट हुई थी वो कब हुई, 2002 में हुई, 2002 में। इसका शिखर बैठक का नॉम पेन में प्रधानमंत्री वाजपेयी, उस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कंबोडिया यात्रा के दौरान शिखर वार्ता की, ठीक है। इसकी बहुत जगह सराहना भी हुई, तारीफ़ें भी हुई कि इससे हमारे जो रिलेशन हैं वो क्या होंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। फिर ये डिसाइड भी हुआ इसमें कि हर साल अब भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ करेंगे। फिर सेकेंड टाइम इसकी मीटिंग हुई थी 2003 में, जो बाली में हुई थी, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो भारत आसियान की कंट्रीज़ थी, भारत आसियान की कंट्रीज़ में जाने लगे। उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, तो उन्होंने कई देशों की यात्रा की, तो जिससे इसके जो रिलेशन थे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है। और भारत एवं आसियान ने दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, ठीक है, प्रभावित किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।